हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैल्यू एडेड टैक्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहला ही क्लास में बतला चुका हूँ कि ये जो है एक तरह का ओवरहेड एक्सपेंसेस है। एक ओवरहेड एक्सपेंसेस है जो फाइनली क्या करता है कि जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है या फिर कॉस्ट प्राइस होता है, उसके प्राइस को और ये इंक्रीज करता है। वैट यानी टैक्स। टैक्स कौन लगाता है? टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी गवर्नमेंट बॉडी जो है अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स लगाते हैं, जैसा वैट, सेल टैक्स, स्वच्छ योजना टैक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक। देखो, ये फाइनली करता क्या है? कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करता है। कैसे करता है वो देखो। हम लोग होटल में गए, होटल में खाने के लिए मेनू मंगाया। मेनू में पहला है पनीर कढ़ाई, जिसका प्राइस लिस्टिंग की हुई है। प्राइस लिस्ट किया हुआ, इसलिए ये लिस्ट प्राइस हो गया। लिस्ट प्राइस क्या है? ₹100। या फिर इसे ऐसा भी आप समझ बोल सकते हैं डेली के लैंग्वेज में। अगर आप दोस्तों से बात करने जाओ कि भाई पूछो कि पनीर कढ़ाई का क्या रेट है, पनीर कढ़ाई का क्या कॉस्ट है, हम लोग ये तो नहीं पूछते कि पनीर कढ़ाई का क्या लिस्ट प्राइस है। हम लोग बोलते हैं कि पनीर कढ़ाई का क्या कॉस्ट प्राइस है। तो उसे भी बोल सकते हैं ₹100। या फिर पनीर कढ़ाई का कॉस्ट क्या मार्क किया हुआ है, तो मार्क प्राइस भी ₹100। यहाँ पे जो है अभी तक टिल नाउ सब कुछ सारे जो है लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम है। लेकिन जैसे ही हमें जो है यहाँ पर खाने के बाद जब बिल आया हमारे पास, बिल आया, बिल में जो है पहला पनीर कढ़ाई 1 प्लेट ₹100 प्लस वैट इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू ₹10 110। ये वैट ₹110, वैट ऑन लिस्ट प्राइस ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है, ₹10। तो अब क्या हुआ? अब हमारा जो है रेट क्या हो गया? अब हमारा रेट जो है इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होकर 110, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया। शॉपकीपर के लिए अगर हम लोग टर्म यूज करेंगे तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ। कस्टमर के लिए जब हम वर्ड यूज करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज। तो इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात थी वो ये थी कि वैट हमेशा जो है वो प्राइस जो लिस्ट प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है उस पर हम लोग इम्पोज करते हैं। अगर हम लोग शॉपकीपर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज इम्पोज्ड ऑन सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग कस्टमर है तो क्या बोलेंगे कि वैट इज इम्पोज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस, ये सब बस टर्म डिफरेंट है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि वैट किस पर लगना है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैट जो है, अगर हम शॉपकीपर हैं तो क्या बोलेंगे कि वैट जो है सेल प्राइस पे। शॉपकीपर के लिए ये क्या है? ₹100 सेल प्राइस है। तो शॉपकीपर किस पर लगाएगा? इस पर लगाएगा 10% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग कस्टमर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 10% जो है वो कॉस्ट प्राइस पे लगाया गया। हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि एक के लिए सेलिंग प्राइस, दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस किस पे लगना है। अब सेकंड एग्जाम्पल सेकंड, कॉलगेट का क्या है? मार्कअप किया हुआ है प्राइस ₹75। शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया ₹5 का, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या आ गया? नेट सेलिंग प्राइस ₹70। ठीक है, अब वैट लगाया गया। वैट लगा है हमारा 5% का। चलो 10% रखते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। तो
अब हम लोग वैट लगाए हैं 10%, तो वो 10% किस पर, 10% ऑन मार्क्ड प्राइस या 10% ऑन सेलिंग प्राइस? अगर 10% ऑन मार्क प्राइस लगाएंगे तो 10% ऑन मार्क प्राइस है 75, सेलिंग प्राइस पर लगाएंगे तो 10% ऑन 70। तो देखो हम लोग जो है वो हमेशा शॉपकीपर के एंगल से अगर देखेंगे तो हम हमेशा वेट जो है नेट सेलिंग प्राइस पे ही लगाएंगे। अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो नेट सेलिंग प्राइस कुछ और होगा, एल्स मार्क्ड प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है इसलिए नेट सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया, नेट सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वैट लगाया है इस पर @10%, ये हमारा हो जाएगा ₹7 और 77 में हम इसे सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस 77 रुपीज़। तो यही ऑब्जर्व करने की बात यही है, अगर मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उस पर हम लोग वैट लगाएंगे और उसके बाद उसको सेल आउट करेंगे या कस्टमर से हम उसको उससे वैट लगाने के बाद पैसा लेंगे। तो जो शॉप कंक्लूजन हम लोग निकाले अभी के एग्जाम्पल से, तो दो कंक्लूजन निकला, एक शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट और फाइनल सेलिंग प्राइस। नेट और फाइनल सेलिंग प्राइस कैसे आता है? नेट और फाइनल सेलिंग प्राइस अगर मार्कअप प्राइस एंड डिस्काउंट अमाउंट दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, और अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस ही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस ही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस ही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे ही डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट किस पे, मार्कअप पे दिया जाता है, डिस्काउंट देंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। अगर शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे, ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोगों ने कॉलगेट का भी केस देखा, कॉलगेट था ₹100 या ₹75 बोलो तो कॉस्ट कितना है, ₹100, तो ₹100 पे हम लोगों ने टैक्स लगा दिया 10%। अगर ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस वर्डिंग वैल्यू तो वही रहेगा, 100 × 75 10/100, 75 इंटू 10% टैक्स, ये या फिर 100 × 10/100। वैल्यू सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका अलग हो जाएगा हमारा। लेकिन है क्या क्वेश्चंस में, तो क्या है वो हमें कैच करना है कि क्या दिया हुआ है। मेनली हमें कैच करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट दिया हुआ हो। ठीक है, अगर अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं सही हुई है तो कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाएगा। द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सपोज दिस इज द रेफ्रिजरेटर कार्टून, इस पे हमारे मार्किंग की हुई है ₹14650, यानी लिस्टिंग की हुई है। या फिर कह सकते हो ये मेनू है, किसका मेनू है, ये मेनू है शॉपकीपर का, जिसमें रेफ्रिजरेटर का प्राइस लिखा हुआ है, आयरन प्रेस का लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, ओवन का लिखा हुआ है, फैन का लिखा हुआ है, ये लिस्टिंग की हुई है। तो लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹14650। 6% इज चार्ज एज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना किया गया चार्ज, 6%। तो सेल टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 6% ऑन लिस्ट प्राइस। हम लोग अभी क्या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, सेल टैक्स अमाउंट पहले कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, 10 से 10 इज इक्वल टू ₹879। देयरफॉर फाइनल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स अमाउंट। लिस्ट प्राइस इज ₹14650,
सेल टैक्स अमाउंट कितना दिया हुआ है 879 रुपीज 15529 इज योर आंसर। ठीक है। द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज रुपीज मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज इज इक्वल टू रुपीज 450। अमित पेड रुपीज 45 एज वैट अमाउंट इन अमाउंट दिया हुआ है, नोट इन परसेंटेज दिया हुआ है, इज रुपीज 45। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ वैट। रेट ऑफ वैट मीन्स वैट परसेंट मीन्स परसेंटेज निकालना है वैट का। तो एक चीज तो क्लियर है, न्यूमरेटर में वैट ही आएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैंने बोला था क्या, वैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज इफ वी से फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है इफ टॉक वी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपीज 450 है। तो हम लोग इस पे कॉस्ट प्राइस वैट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैट कितना है 45, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 इंटू 100। 45 10 इज इक्वल टू 10% इज माई आंसर। आप लोग ऐसा नहीं करना कि आपने कॉस्ट प्राइस जो है रुपीज 450 किया, वैट अमाउंट जो है रुपीज 45 किया, तो इसलिए फाइनल सेलिंग प्राइस आप बोल दोगे इसका रुपीज 495। तो वैट जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैट अपॉन, बोला था अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलिंग प्राइस ये है 495 इंटू 100। ये गलत मेथड है, ये मेथड गलत है। क्यों मेथड गलत है कि देखो सेलिंग प्राइस कब आया हम ना, जब कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है तो उस पर हम लोग वैट नहीं लगाएंगे ना। वैट तो जब भी लगाएंगे तो वैट लगाने से पहले ही, ये तो सेलिंग प्राइस हमारा आया वैट लगाने के बाद, 2 बार वैट नहीं लग सकता, वैट लगाने से पहले ही लगेगा, इसलिए ये मेथड गलत है। इसलिए हमेशा याद रखना आप लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि कॉस्ट प्राइस पे हम लोग सेल टैक्स जो है लगाते हैं। अमित परचेजेज ए मोटरसाइकिल हैविंग मार्क्ड प्राइस है क्या, मोटरसाइकिल का रुपीज 46,000 एट ए डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। तो डिस्काउंट इन अमाउंट क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 46,000। this cancel out is equal to 6503 23010 more this one। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 46,000 माइनस 23,000,000,043,700 इज आवर सेलिंग प्राइस। वैट जो है चार्ज किया गया है कितना, वैट इज चार्ज 10%। तो अब देखो वैट किस पर हम लोग चार्ज करेंगे, वैट जो है चार्ज किस पर होगा, ऑन, हम बताए थे मार्क्ड प्राइस अगर दिया हुआ हो डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 करेंगे। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है मार्क प्राइस, इसको डिस्काउंट को माइनस किया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, हमारा मतलब शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस आ गया। तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस ये है, तो इसी पर हम लोग वैट लगाएंगे। इन वैट लगकर कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 43,700 इज इक्वल टू ₹4370। ये हमारा वैट अमाउंट है और मार्क्ड प्राइस है ये। तो फाइनली जो है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर को जो प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है वो
प्लस मार्क प्राइस जो है वो सॉरी मार्क प्राइस ये नहीं आएगा ना, मार्क प्राइस तो डिस्काउंट के बाद मार्किंग कितना, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट पे तो दिया जा रहा, यानी यहाँ पर क्या आएगा 43700। ये प्राइस इट मीन्स दिस प्राइस, या इसको बोल सकते हैं फाइनल डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस, इसे बोल देंगे कॉस्ट प्राइस। और हमारा टैक्स, टैक्स कितना है 4370, 773 10 के 0 4708 4807, दिस मच अमाउंट। ठीक है, इसमें दो चीज़ अपने हमें ध्यान रखना था कि वैट जो है जब भी चार्ज करेंगे तो किस पर करेंगे, डिस्काउंट निकालने के बाद, डिस्काउंट निकालने के बाद। और अब डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट निकलने के बाद जो है हमारा प्राइस ये हो गया, तो हम लोग फाइनली जो है कस्टमर पे किस पे करेगा, इस पे एड अप होगा टैक्स। ठीक है, रानी परचेजेस अ पेयर ऑफ शूज हुज सेलिंग प्राइस ऑफ शूज is equal to rupees 175 if she pays VAT 7%, VAT paid 7%. How much amount does she pay as VAT, means VAT amount is equal to what, तो VAT amount is equal to 7% of selling price, this equal to rupees 12.25. next, net value of the pair of shoe, net value क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस है या जो कॉस्ट प्राइस है उस पर एड अप करेंगे हम लोग वैट अमाउंट। जिस तरह से होटल बिल में क्या हुआ था, 100 रुपये अगर कढ़ाई पनीर है 10% वैट आ गया तो 100 प्लस टैक्स हम लोग लगाते हैं 110, उसी तरह से यहाँ पर भी है रुपीज़, बोथ आर इन रुपीज़ 12.25 इज इक्वल टू रुपीज़ 187.25 इज आवर आंसर। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर। सुनीता परचेजेज अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज 660, she has paid a VAT of 10%, find the list price of the bicycle। सुनीता ने परचेज कर लिया है बाईसाइकिल 660 में, परचेज कर लिया है बाईसाइकिल, इट मीन्स क्या, परचेज कब करेगा, जो उस साइकिल का लिस्ट प्राइस होगा और उस पर वैट जब लगा होगा उसके बाद उसने परचेज किया होगा। ठीक है, यानी परचेज मतलब बाय किया होगा, इतना अमाउंट दिया है किसने, सुनीता ने, कितना दिया है तो 660 दिया है। लिस्ट प्राइस हम लोगों ने एज्यूम करते हैं एक्स, वैट लगा है 10%, तो 10% किस पर लगेगा, वैट पे ही लगेगा, 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 660, 11x by 100 इज इक्वल टू 660, 11x इज इक्वल टू 660 इंटू 100, दिस 11 will come in the denominator, 60 is equal to I think there is something wrong here, 11 into 660, हाँ रुपीज 6000, no, this is 110x, 10 cancel out, 6 रुपीज 600 is our answer। तो हमने क्या किया, हमें समझना था मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। परचेज कर लिया, परचेज कब, यानी कि सेलिंग प्राइस कब होता है, जो हमारा लिस्ट प्राइस है उस पर हम लोग वैट अमाउंट एड अप करते हैं, वैट अमाउंट एड अप किया तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 660 है। सीता परचेज किया, परचेज वर्ड आता है कॉस्ट प्राइस के लिए, ऑल राइट, लेकिन शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगा, तो ये 660 हो गया। लिस्ट प्राइस है हमारा एक्स, एज्यूम किया, वैट जो है हमारा 7%, तो वैट अमाउंट क्या आ जाएगा 7/100 ऑन एक्स, दिस इज इक्वल टू 660, वैट 10%, 10/100, दिस इज इक्वल टू 100x प्लस 10x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 660 इंटू 100, एड अप 1110x, this will come in the denominator, 660 into 100 upon 110 is equal to x, 1010 cancel out, 11 6 time, rupees 600 is our answer। what is x, x is the list price, find the list price। all right, all questions of VAT section is very easy।
टाइप 2, तन्वी बॉट ए वॉच फॉर ₹1980। तन्वी ने वॉच खरीदा जिसमें टैक्स जो है इंक्लूडेड है। तन्वी ने लेकिन वॉच जो खरीदा उसका प्राइस जो है, प्राइस ऑफ वॉच आफ्टर इंक्लूजन ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ₹1980। हाँ, तो प्राइस आफ्टर, तो इस किस पर हम लोगों ने इंक्लूजन किया होगा टैक्स? लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, इसी पर हम लोग वैट लगाते हैं। या फिर नेट सेलिंग प्राइस इफ डिस्काउंट इज गिवन, इसी पर हम लोग क्या लगाते हैं? वैट लगाते हैं, वैट अमाउंट। तो हमारा क्या आता है? फाइनल सेलिंग प्राइस। तो यहां पर क्या पूछ रहा? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हम लोग एक से एज्यूम करते हैं। वैट अमाउंट, वैट अमाउंट कैसे आएगा? वैट अमाउंट जो है एडअप करेंगे तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा x प्लस वैट अमाउंट इज इक्वल टू 10/100। 10% यूज किया गया है, तो वैट जो है 10% है, अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी परसेंटेज को चेंज कर रहे हैं नंबर में। 10% ऑन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू फाइनल प्राइस दिया हुआ है 1980। 1980 1110x upon 100 is equal to 1980. You will get x is equal to ₹1800 as an answer. 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस जो है वो 15,756 रुपीज़ है इंक्लूडिंग वैट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट। सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट कितना है? सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ वैट 15,756 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस सपोज करते हैं x है, वैट अमाउंट कितना है? 1% मीन्स 1/100 ऑन द लिस्ट प्राइस 15,756 इज इक्वल टू x प्लस x/100। 15,756 is equal to 100x plus x, 1x/100। x is equal to 15,756 into 100 upon 101. After solving it, you will get the answer as 15600। नोट डाउन। देखो, करुणा ने बॉट भी किया है 10 ग्राम, रेट भी हमें गोल्ड का निकालना है, वो 10 ग्राम के लिए ही निकालना है। दोनों यूनिट सेम है, अगर दोनों यूनिट चेंज हो जाता तो क्वेश्चन बनाने का जो है हमारा पैटर्न वो भी चेंज हो गया होता। ठीक है, यह भी सिंपल क्वेश्चन है। विक्रम ने वॉट किया है, वॉच जो है ₹825 में, और ये अमाउंट, दिस अमाउंट जो है इंक्लूड टैक्स, यानी 825 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट। 825 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, एक्स एज्यूम किया, वैट अमाउंट जो है 10% ऑफ एक्स। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू ₹750 एज योर आंसर। मैं इसको नहीं करूँगा, बार बार तो एक ही चीज़ आ रहा है। ओके, देखो ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मनोज बाइज ए लेदर कोट कॉस्टिंग ₹900 एट 990। क्या है, आप जो है एक शॉप में गए, वो गारमेंट शॉप है, लेकिन मेनू बनाए हुए है कि भाई लेदर कोट जो है आपका वो प्राइस जो है 900 का है, वुलन कोट जो है वो आपका प्राइस जो है ₹1500 का है। तो आपने चॉइस किया लेदर कोट का। लेदर कोट का लिस्ट प्राइस जो है वो 900 है, लेकिन आपने कितने में, ₹900 का कोट जो है आपने खरीदा 990 में, यानी शॉपकीपर ने सेल किया 990 में। तो ये इंक्रीज क्यों हो गया? ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हमने लिस्ट प्राइस में हमने क्या किया, वैट को एडअप किया। तो क्या आया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट।
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 990, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 900, वैट अमाउंट, this implies VAT amount is equal to 990 minus 900 is equal to 90. अब निकालना क्या है, रेट ऑफ वैट, रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू, जो निकालना है रेट ऑफ वैट मीन्स व्हाट, वैट परसेंट। निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ वैट में जो निकालना है वो तो ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा ही, ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस सेलिंग प्राइस और ये दिस लिस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना ये सेलिंग प्राइस तो वैट इंक्लूड होकर ही आया है, तो हम लिस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे 900 पे ही, तो वैट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100, वैट इज इक्वल टू 90, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 900 इंटू 100, this 10% is our answer.